नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लेक्चर 20 में। आज का हम अपना भाग दो और गढ़वाली बोलियां गढ़वाली बोलियों के अंतर्गत आपका गढ़वाल क्षेत्र, आपका ये सपोज करें ये उत्तराखंड का मैप और ये आपकी पश्चिमी रामगंगा, इससे पूर्व का क्षेत्र कुमाऊं तथा पश्चिम का क्षेत्र गढ़वाल कहते थे। तो प्यारे बच्चों, भाग एक में आपकी जो बोलियां थी वे हम कंप्लीट कर चुके थे, जबकि गढ़वाल की आज किसकी बोलियां देखनी है, गढ़वाल की बोलियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बोलियों का वर्गीकरण डॉक्टर गिरिये से, जबकि गढ़वाल बोलियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपका मैक्स मूलर की पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाल को प्राकृत भाषा का ही रूप माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में प्राकृत भाषा का रूप किस भाषा को माना है, तो गढ़वाल भाषा को माना है। बात करें गढ़वाल भाषा के रूप, तो गढ़वाल भाषा के निम्न रूप हो सकते हैं। गढ़वाल भाषा के निम्न रूप या गढ़वाल बोलियों के निम्न रूप हो सकते हैं। गढ़वाल भाषा के कुछ जो आपके गढ़वाल क्षेत्र है उनमें बोली जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भाषा, जिसमें नंबर 1 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट श्रीनगरी। यह भाषा आपकी पौड़ी के श्रीनगर जो आपका क्षेत्र है उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा श्रीनगरी भाषा कहलाती है। और जिस प्रकार आपकी मानक भाषा आदर्श गढ़वाली भाषा आपको किस रूप में जानते हैं, तो आपका आदर्श गढ़वाली भाषा श्रीनगर के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसे श्रीनगरी या आदर्श गढ़वाली भाषा कहा जाता है। उसके बाद नागपुरिया भाषा। नागपुरिया आपका चमोली का क्षेत्र, चमोली के नागपुर परगने में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे नागपुरिया भाषा कहा जाता है। नागपुरिया चमोली के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा नागपुरिया कहलाती है। उसके बाद दोसलिया, यह भी चमोली क्षेत्र के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। श्रीनगर के आसपास बोली जाने वाली भाषा जिसे हम आदर्श गढ़वाली भाषा के नाम से जानते हैं, जबकि नागपुरिया चमोली के नागपुर परगने में जो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है नागपुर या नागपुरिया भाषा कहते हैं। दोसलिया चमोली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी दोसलिया भाषा है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बंधानी, यह भी गढ़वाल बोलियों का एक प्रारूप है और यह भाषा इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि पिंडर तथा मंदाकिनी के बीच क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे बंगाणी भाषा कहते हैं। पिंडर मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कमेंट बॉक्स में छापना कि पिंडर ग्लेशियर कहाँ या पिंडर नदी कहाँ पड़ती है, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बंगाणी, पिंडर तथा मंदाकिनी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वहां के प्रारूप का भाषा बंगाणी भाषा है।
उसके बाद आपकी राठी, 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 यह पूर्वी पौड़ी, अगर आप मैप में देखते होंगे तो पूर्वी पौड़ी जो आपका कुमाऊं से क्षेत्र में सीमा बनाता है, उस क्षेत्र में राठ भाषा या राठी भाषा, जिसे आप राठ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी पौड़ी का वह पूर्वी हिस्सा जो कुमाऊं से लगता हो, उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र तथा उसमें बोली जाने वाली भाषा राठी भाषा है। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। राठी, उसके बाद मजकुमैया, मजकुमैया, मोस्ट इंपोर्टेंट मजकुमैया, मजकुमैया आपकी आपकी गढ़वाल तथा कुमाऊनी, मजकुमैया आपकी गढ़वाल तथा गढ़वाल, गढ़वाल तथा कुमाऊनी, कुमाऊनी के संयुक्त क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, संयुक्त क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मजकुमैया। गढ़वाली तथा कुमाऊनी के संयुक्त क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मजकुमैया। उसके बाद सलानी, 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 यह आपके पौड़ी, पौड़ी के यमकेश्वर, पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक, जो आपका पौड़ी का यमकेश्वर ब्लॉक के आसपास जिस भाषा का उद्गम है वह आपकी सलानी भाषा है, सलानी, पौड़ी, यमकेश्वर ब्लॉक, और सबसे लास्ट टिहरियाली, टिहरियाली भाषा। तो इसके जो नाम की जो भाषा है वही उसी का क्षेत्र है, आपको पता चल जाएगा, यानी टिहरी, 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 टिहरी जिले में जो भाषा बोलने का जो आपका प्रारूप है वह आपकी टिहरियाली भाषा है। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट उच्च गढ़वाली भाषा थी, जिन्हें हम फिर से रिवाइज करते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर आदर्श गढ़वाली भाषा के नाम से भी जानते हैं। नागपुरिया, नागपुर परगने में बोली जाने वाली भाषा, और चमोली, दोसरिया आपकी चमोली भाषा, चमोली जिले में बोली जाने वाली भाषा है। और बंधानी, बंधानी पिंडर और मंदाकिनी के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे बंधानी कहते हैं। राठी, पौड़ी का पूर्वी भाग जो कुओं को टच करता हो उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र बोलते हैं, तथा वहां पर बोली जाने वाली भाषा राठी भाषा है। उसके बाद मजगुमैया, गढ़वाल और कुमाऊनी के संयुक्त क्षेत्र को मजगुमैया भाषा का क्षेत्र कहा जाता है। सलानी, पौड़ी का वह भाग जहां गंगा का पूर्वी भाग जिसमें आपका खासकर यमकेश्वर ग्रोह, वहां पर सलानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि टिहरियाली आपकी टिहरी जिले में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे टिहरियाली भाषा कहते हैं। तो बच्चों इसे नोट करो, फिर चलते हैं आगे। टिहरियाली खासकर आपका सेम मुखेम क्षेत्र, सेम मुखेम, सेम मुखेम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, सेम मुखेम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। आप नोट करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी कुछ अन्य बोलियां, जैसे जैसे जौनसारी बोलियां, जैसे जौनसारी बोलियां, जौनसारी बोलियां, जौनसारी बोलियां, जौनसारी बोली यानी कि आप अगर आप समझे उत्तराखंड का खासकर गढ़वाल का जो आपका देहरादून क्षेत्र में जौनसारी क्षेत्र
पाया जाता है और इसमें जो आपकी जौनसारी है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इस भाषा वर्ग को रखा गया है और इसकी कुछ खास बोलियां पाई जाती हैं। बात करें इसकी लिपि तो इसकी अपनी एक विशिष्ट लिपि है। इस जौनसारी बोली की अपनी एक विशिष्ट बोली है जिसे हम स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में बागोई के नाम से जानते हैं या कहीं कहीं पर इसे सांचा 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 भी कहा है। प्यारे भाई और बहनों, जौनसारी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखी गई है और इसकी लिपि बागोई या सांचा लिपि कहा गया है। बागोई या सांचा लिपि कहा गया है। अब इसकी कुछ प्रमुख बोलियां जिनमें सबसे पहले जौनसारी, नंबर 2 त्यूनी, नंबर 3 कंडवानी। तो अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी कुछ 3 बोलियां मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिसमें जौनसारी, बावरी, कंडवानी और आपकी बावरी। जौनसारी आपकी चकराता क्षेत्र के आसपास चकराता आपका चकराता छावनी। अगर बात करें चकराता छावनी की तो इसके 2 सन 1866 और 1869 में इसकी स्थापना और शुरुआत हुई है इसकी 1869 में। उसके बाद अगर हम बात करें त्यूनी की तो जो आपका त्यूनी पट्टी का क्षेत्र है उसमें त्यूनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और आपका बावरी भी आपका त्यूनी के आसपास का क्षेत्र ही बावरी भाषा का हमें ज्ञान देता है। जबकि कंडवानी यह आपकी जौनसार एवं बावर के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है उसमें कंडवानी बोली जाती है। तो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जौनसारी की लिपि बागोई जिसे सांचा भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ अनेक जौनसारी की बोलियां जैसे जौनसारी चकराता क्षेत्र, त्यूनी के आसपास का क्षेत्र, कंडवानी, जौनसारी और बावर के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर कंडवानी और आपकी बावरी आपकी त्यूरी का जो आसपास का क्षेत्र है त्यूरी बोली जाती है। जबकि इसके अतिरिक्त मार्छा गढ़वाल में भोटिया प्रजाति या भोटिया जनजाति अष्टी का एक रूप और उनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मार्चा कहते हैं। खासकर यह आपकी चमोली के नीति घाटी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें इससे अलग तो पिथौरागढ़ के कुछ अन्य क्षेत्र जहां पर दारमा, व्यासी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तरकाशी में टकनोरी, रवाल्टी आदि बोलियां भी बोली जाती हैं। तो यह आज का मेरा बोलियां एवं भाषा का पार्ट 2 था। इस पर हमने पहले कुमाऊं की बोलियों पर विचार किया, अब हमने गढ़वाल की बोलियों पर विचार किया। तो आज यह मेरा पार्ट 2 यही समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।